देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जम्मू में हो रही भीषण गर्मी से लोगों को हाल फिलहाल हल्की सी राहत मिल गई है। शाम ढलते ही जम्मू शहर और आसपास के इलाकों के अंदर यहां तूफान और अपनी आगोश में यहां पूरे इलाके को ले लिया गया। और बताते चले जिस तरह से आप देखिए तूफान चलने के बाद आज जिस तरह पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला, जिसमें लोग अपने आप को बचाते नजर आए। लेकिन सब बताते चलें कि जिसके चलते पूरे इलाके में अंधेरा छा गया था। और इतना ही नहीं, इसके बाद झमाझम बारिश भी हुई, तापमान भी कम हुआ। हालांकि तूफान इतना भयानक था कि लोग एक दूसरे को बचा रहे थे, एक दूसरे को देखिए किस तरह से पनाह लेने के लिए कह रहे थे और सुरक्षित स्थानों पर चले गए। जम्मू में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा था। गर्मी से बचने के लिए लोग अलग अलग सहारा ले रहे थे। कोई कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहा था और कोई जूस का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन आज भगवान ने इस गर्मी से थोड़ी सी राहत दी है। इंद्रदेव जम्मू के अंदर बरस गए हैं और इस बरसात के बाद अब गर्मी में हीट वेव से लोगों को कम से कम राहत मिली है और राहत की बड़ी सांस ली गई है। हालांकि जम्मू में तेज बारिश हुई है, तेज तूफान देखने को मिल रहा है, लेकिन गर्मी से राहत जरूर इन लोगों को मिली है। दूसरी तरफ दूसरे पहलू के हिसाब से आप लोगों को इस तरह की बारिश और इस तरह के तूफान से सुरक्षित रहना भी जरूरी है। मौसम विभाग ने पहले ही इसका अलर्ट भी जारी किया था। कैमरा पर्सन दीपू के साथ शीतल शर्मा, जम्मू। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के ही पुंछ जिले का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की और शोक में डूबे परिजनों के साथ संवेदना जताई। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष स्कूली बच्चों में भी आप देखिए किस तरह से बातचीत करते नजर आए, उनके साथ भी मिले, उनका हौसला बढ़ाया। पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये बड़ी त्रासदी है, बहुत से लोगों की जान गई है, उन्हें काफी नुकसान हुआ है। मैंने उनसे बात की है, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की है। उन्होंने मुझसे कहा कि वे कुछ मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहते हैं और मैं जरूर उठाऊंगा। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री भी मौजूद रहे। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। भैया क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है। लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज कर, वो मेरे बात की बड़ी खुशी है कि राहुल जी का जो प्रोग्राम हुआ, ये पुंछ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए बहुत बड़ी ताकत मिली। और जो हमारी कम्युनल हार्मनी का इलाका पुंछ है, वो एक बहुत बड़ी मजबूती से और उभरेगा। जितनी तकलीफें इन्होंने दी पाकिस्तान ने और कुछ नालायक लीडरों ने, उसका सारा जवाब राहुल गांधी जी ने दिया। हमें खुशी है। पहलगाम में राहुल गांधी, पुंछ में राहुल गांधी और कुछ लोग बिहार के इलेक्शन में। आई एम वेरी सॉरी, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी की विजिट, जो एक एक गरीब के घर, एक एक अमीर के घर, एक एक बड़े छोटे के घर, किसी मजहब धर्म के घर, सारे के घरों में जाके उन्होंने जो उनको सहानुभूति दी है, जो आशीर्वाद दिया है, और जो उसके बाद पार्लियामेंट में अपना एज ए अपोजिशन लीडर जो सरकार की बात करेंगे, सरकार के आगे बात रखेंगे, वो बहुत बात। तो पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर प्रदेश भाजपा द्वारा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदमों की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में भारत की कूटनीति और विदेश नीति पूरी तरह से हावी रही। भारत की विदेश नीति के चलते पाकिस्तान चारों खाने चित हुआ। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद मोदी साहब की एक बड़ी स्ट्राइक, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है, सिंधु जल समझौते को समाप्त करके बड़ा निर्णय भारत ने लिया है। भारत की नदियों का जल, जिसमें विशेषकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो हिमालयन श्रृंखलाओं से गुजरने वाली नदियों का जल है, उसका पूर्ण सदुपयोग, उसकी सारी यूटिलिटी भारत में होगी। यह भी एक बड़ा फैसला और कड़ा फैसला मोदी साहब ने लिया है।
पाकिस्तान की चारों तरफ घेराबंदी मोदी साहब ने की है, हमारी सेनाओं ने की है। पूरा देश जो अपेक्षा रख रहा था, पूरे देश की जो चाहत थी, वो मोदी साहब के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने करके दिखाया। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की इच्छाओं को मोदी साहब ने और हमारी सेनाओं ने पूरा किया है। 95 देशों में से 190 देश ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के साथ खड़े थे, और यहां तक 49 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें से 45 मुस्लिम कंट्री। तो देश में कोविड के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगे हैं। पूरे देश में जहां 350 मामले सामने आए हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में अभी तक कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। लेकिन देश में कोरोना के मामलों की रफ्तार को देखते हुए जम्मू के जीएमसी अस्पताल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर वीरेंद्र त्रिसाल ने बताया कि कोविड को देखते हुए जीएमसी अस्पताल में तैयारियां कर ली गई हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर में कोई भी मरीज पॉजिटिव नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जीएमसी अस्पताल कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। माता रानी की कृपा से जम्मू कश्मीर सेफ है। यहाँ पे कोई केस नहीं आए और कोई सर्ज नहीं देखा गया जो इसकी है। मीनवाइल हमने तैयारी पहले से ही हम बड़े तैयार थे। हमने आइसोलेशन वार्ड तैयार है पूरा, दवाइयाँ पूरी उपलब्ध है। जो आइसोलेशन वार्ड का स्टाफ है वो ऑलरेडी ऑन रोस्टर ड्यूटी है। इसके लिए हम तैयार हैं। इन केस कोई सर्ज आए या कोई केस आए बढ़ जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। दवाइयाँ पूरी तरह से उपलब्ध है, डॉक्टर्स तैनात है, स्टाफ सारा तैनात है, सारे हमारे लॉजिस्टिक्स भी ठीक है। ये हमने डिस्टेंस मेंटेन करनी है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, मास्क लगाने पड़ेंगे उस दिन अगर ये स्थिति आई तो, और बाकी सब ठीक है पहली तरह से जो हम समझते हैं। जो उस समय हमने ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का असर जम्मू के पर्यटन उद्योग पर भी साफ नजर आ रहा है। पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए जम्मू के व्यापारियों के मुताबिक यहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के चलते जम्मू में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए इन कारोबारियों ने सरकार से पर्यटन को बढ़ावा देने और टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले जो पाइपलाइन के प्रोजेक्ट हैं उन्हें जल्द पूरा करने की मांग की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू की मार्केट डाउन हो चुकी है। न केवल मार्केट बल्कि होटल्स का भी इसी प्रकार से हाल है। होटल में भी कोई टूरिस्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा है। होटल एसोसिएशन के द्वारा मीटिंग भी इसको लेकर जो है वो की गई है और इसी पर बातचीत करने के लिए समय हमारे साथ होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पवन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके द्वारा होटल एसोसिएशन के द्वारा जो है वो एक मीटिंग भी की गई क्योंकि इस समय मार्केट हो या फिर होटल्स हो पूरी तरीके से डाउन है, कोई टूरिस्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा। हरी मार्केट हुआ, दूसरे बाजार लोअर रघुनाथ बाजार हुआ, एक रश होता था, तांता होता था लगा हुआ 2014 से पहले। जैसी ट्रेन कटरा चली गई, यहाँ पे बेस कैंप नहीं रहा, बेस कैंप अलबत्ता कटरा बन गया, तो हुआ क्या कि वहाँ पे लोग यहाँ पे आने ही लगे, बड़ी संख्या में गिरावट हो गई, इकानमी इसकी शटर हो गई, और उसके बाद कोविड भी आ गया, और आपकी जबकि बार ये चीज़ ऐसी हुई है, इससे और ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। मैं कहूँ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि यहाँ होटल बिजनेस हो या जितने पर्यटन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, सुबह आते हैं और एम्प्टी हैंडेड खाली जाते हैं और अपनी कैपिटल लूज कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा है, कुछ तो यहाँ तक मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने अपने यूनिट्स बंद कर दिए हैं, दुकानें बंद कर दी हुई हैं, क्योंकि सेल नहीं जब होती है ना, तकरीबन आप समझिए 1 महीना तो ऐसा हो गया और आगे तकरीबन 1 महीना और चलेगा, तो तब जाके होटल का भी इसी प्रकार से हाल है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने कहा कि होटल बिजनेस भी इसी से जुड़ा हुआ है, टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ परसेंटेज लोग जहाँ पे आ रही है वो क्या है, ये मेडिकल टूरिज्म, हॉस्पिटल में आते हैं और चेकअप करवाने के लिए जहाँ रहना पड़ता है उनको, तो वो रह रहे हैं। यहाँ कुछ कंपनी वाले जहाँ पे आ रहे होंगे, टूरिस्ट नाम की चीज़ नहीं है, रात को होटल जाते हैं। एसोसिएशन ने लगातार टूरिस्ट प्लेसेस की जो है वो मांग की है कि यहाँ पर कुछ ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस या फिर कुछ ऐसी चीजें जो है वो यहाँ पर बनाई जाए ताकि लोग जो है टूरिस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है वो आकर्षित हो गए। लेकिन अब क्या
सब व्यापारी जो है वो अमरनाथ यात्रा पे ही डिपेंड है, क्योंकि 4 लाख से भी ज्यादा जो है वो पंजीकरण हो चुका है। तो क्या वापस आएगा, इकॉनमी जहाँ बढ़े। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, जब तक आप मुबारक मंडी कम्प्लेक्स तकरीबन 2 डिकेड हो गए काम शुरू किए हुए, आज भी वो काम नहीं हुआ और लगता है ऐसा 50 साल लग जाएंगे। होटल एसोसिएशन ने क्या डिसाइड किया है इस मीटिंग में? देखिए, ऐसा है कि हमने ये कहा है कि सरकार से दोबारा मिलना पड़ेगा, सरकार को अवगत कराना पड़ेगा। ये तो हमारी पोजीशन जो बिल्कुल, अगर सरकार कुछ तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में पर्यटकों का आना बंद हो चुका था, लेकिन सीज़फायर के बाद अब धीरे धीरे फिर से पर्यटक कटरा, वैष्णो देवी और जम्मू के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पत्नी टॉप की ओर रुख कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पत्नी टॉप, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे तनाव के कारण पूरी तरह से सन्नाटा यहां पर पसरा हुआ था, खाली पड़ा हुआ था, वहीं पत्नी टॉप अब एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो रहा है। पर्यटक माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद पत्नी टॉप का भी रुख कर रहे हैं। मैं पटना से आई हूँ, बिहार में पड़ता है, और यहाँ पे मैं पहले वैष्णो देवी गई, वहाँ से बहुत अच्छा लगा वहाँ से फिर मैं यहाँ पे आई हूँ। इसको छोटा कश्मीर भी बोलते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये। मतलब अभी समर सीजन में जो फीलिंग अभी ठंडा का है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सही में फील लग रहा है कि हम बिश्ना के गांव सौखली में प्रशासन द्वारा बनाए जा रहे कचरा निस्तारण प्लांट लगाने पर ग्रामीणों ने आज तीसरे दिन भी काम शुरू नहीं होने दिया। आज मौके पर तहसीलदार बिश्ना अंकुश त्रिपाठी बिश्ना पुलिस के साथ पहुंचे और बल का प्रयोग करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ा गया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा कचरा निस्तारण प्लांट के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इस संघर्ष के दौरान कुछ महिलाएं भी घायल हुई। नहीं बनना चाहिए और की है अस इन्ने दिन करलाने और कैसे वास्ते करलाने कैसे वास्ते अस इत्थे भुख हड़ताल करिए बैठे धुप्पा सड़ानी अस इस वास्ते सड़ाने ते साढ़ा तीर्थ है अस कुदै नहीं अगे पिछे जाई सकदे अस दिनें ध्याड़े भी इत्थे होने नान साढ़ा इयै साढ़े डंगर बच्चे पानी जो इत्थे पलैना जो भी होऐ अस इत्थे गै करने चंगा माड़ा होऐ जो भी होऐ त्योहार भी बनाने जो भी होऐ अस इत्थे करने वैष्णो देवी है अस आखने कि इत्थे नहीं बनना चाहिए साढ़ी इयै रिक्वेस्ट है तहसीलदार हुंदे अग्गे सारी पब्लिक जेहड़ी इत्थे बना दी है डंप ला दी है नहीं लगना चाहिए इयै आखने हत्थ बन्नियै आके रिक्वेस्ट करने कि इत्थे नहीं बनना चाहिए क्योंकि साढ़े अस 2-5 साल मरी जागे जेह्ड़े साढ़े बच्चे अग्गे आ दे न साढ़े अग्गे जनरेशन ओह् केह् करग पुलिस फोर्स काफी ज्यादा आई दी है हां कोई गल्ल नहीं हुन आई ते भी भैन भरा गण अपने इन्हें बेचारे केह् करना इब्बी ते अपने गण है इब्बी भैन भरा अपने गण इन्हें सानू बेचारे केह् करना एह् आखदे शैल कम्म करो जेह्ड़ा शैल लग्गे सारें गी मंडियां पर गौरमेंट दी जगह पर शैल कम्म करो जेह्ड़ा सारी दुनिया गी शैल लग्गे सारे बच्चे भी शैल लग्गे कल गी अस मरीपुरी जागे साढ़े बच्चे तक केह् दिक्खना जिल्लै थोड़ा हारा गंद पेई जा ते बड़ा फैली जंदा फैलना गै प्हाड़ बज्जी जाने इत्थे तुम गल करा दे तुस आखा दे जिन्ने भी साढ़े डोगरी त्योहार होंदे न हां इत्थे बस दुआ जित्थे करने जे साढ़े कोई मरीपुरी जा ते अस इत्थे आने फिर अस 10 दिन इत्थे नहाने ते जिस दिन संस्कार करने उस दिन। जिला कठुआ प्रशासन ने शहर में सड़कों और फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत एडीसी कठुआ विशालजीत सिंह की अगुवाई में ही विशेष टीम ने शहर में अभियान चलाया। सड़कों और फुटपाथ को अतिक्रमण जिस तरह से किया गया था उसे मुक्त कराया गया। एडीसी ने यहां पर चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में किसी ने भी सड़क या फिर फुटपाथ पर सामान रखने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवेयरनेस कैंपेन है लोगों को ये बताने के लिए कि जो फुटपाथ हैं या रोड्स हैं जिस पर्पस के लिए बनाई जाती है उस पर्पस के लिए वो इस्तेमाल में लाई जाए। कई लोग ऐसा है कि उनको से फुटपाथ्स हैं या बाकी हमारे रोड्स हैं उस पे अपना सामान डिस्प्ले के लिए रख देते हैं या कुछ वैसा चीज़ वो रख देते हैं जिससे कि पब्लिक को आने जाने में पैदल चलने में गाड़ी मूवमेंट में परेशानी होती है। तो हमारी लोगों से आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना सामान अपनी दुकान के अंदर आराम से रखे, उसमें कोई किसी को कुछ नहीं है। लेकिन कठुआ प्रशासन लोगों की सुविधा के लिए 26 जून से नगरी ब्लॉक में विशेष शिविर का आयोजन करने जा रहा है। इस शिविर में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर ही कैटेगरी सर्टिफिकेट जारी करेंगे और इसकी जानकारी डीडीसी सदस्य नगरी संदीप मजोत्रा ने दी है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से इस शिविर में शामिल होकर अपने और अपने बच्चों के कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाने की बात कही। कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ द्वारा एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। हमारे जो डीसी साहब हैं और हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमने एक डिमांड रखी थी कि बच्चों को एक जगह पे या फिर जितना कम हेजल हो गर्मियों के दिनों में
कम से कम मेहनत में हमारे बच्चों को जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाएं। उसी के चलते डीसी साहब ने एक शेड्यूल निकाला है जिसमें कि हमारी नगरी जो है वो नगरी से स्टार्टअप कर रहे हैं। हम लोग एक कैंप लगवा रहे हैं 26 ऑफ दिस मंथ, 26 को जो सोमवार आने वाला है, परसों से जो कैंप है वो एरवा से स्टार्ट करेंगे। पंचायत एरवा में रहेंगे, उसके बाद वैसे ही खोखियाल में, तरफबाला में और मीरपुर राम में। फिलहाल 26 से स्टार्ट होके 26 से लेके 6 तारीख तक जो है वो एरवा पंचायत में कैंप होंगे। लोकेशन आपके साथ हम शेयर कर देंगे, अब जो शेड्यूल है वो आपके साथ शेयर कर देंगे। ये शेड्यूल तहसीलदार। तो जम्मू के सुंझवा में स्थित आईडीपीएस में स्कूल प्रशासन की तरफ से स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया। इस दौरान पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर मीनाक्षी और स्कूल का स्टाफ भी मौके पर मौजूद रहा। पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि स्कूलों में इस तरह की सुविधाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन आईडीपीएस स्कूल मैनेजमेंट की पहल और विजन की वजह से ये सौगात बच्चों को दी गई है। इस स्विमिंग पूल का उद्देश्य सिर्फ बच्चों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का नहीं, बल्कि स्विमिंग जैसे बुनियादी गुण भी बच्चों के अंदर डालना बचपन से ही सिखाना है। वहीं इस पहल के चलते स्कूल मैनेजमेंट की भी जमकर सराहना हो रही है। School, but over the years it's been working so hard towards creating made a place for itself in the आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। इस समय जेके चैनल की टीम आईडीपीएस स्कूल में मौजूद है, जहां एक बड़ा पल है। बड़ा पल इसलिए क्योंकि आज यहां पर स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया है। आज कितने जम्मू में ऐसे स्कूल है जहां पर स्विमिंग पूल की फैसिलिटी जो है वो दी जाती है, क्योंकि पहले समय की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट को स्कूलों में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जाता था। आज भी ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें स्विमिंग जो है वो नहीं आती होगी। स्विमिंग बेहद जरूरी रहती है और एक बड़ा इनिशिएटिव जो है आईडीपीएस स्कूल ने लिया है। और हमारे साथ आज फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर मीनाक्षी जी मौजूद है। मैम, आज यहाँ पर आप आए हैं, यहाँ उद्घाटन किया। स्विमिंग पूल स्कूलों के लिए बेहतर रहता है और होना भी चाहिए, क्या कुछ कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरा ये दूसरा विजिट है इस स्कूल में और मैं इस बार भी यहाँ प्लेजेंटली सरप्राइज हुई हूँ देख के कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना नया स्कूल है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। फैकल्टी और प्रिंसिपल्स तो है ही अच्छे यहाँ पे, जूनियर स्कूल के भी, सीनियर के भी। और जो स्विमिंग पूल की बात है, जैसा आप भी कह रहे थे अपने इनिशियल ओपनिंग कमेंट्स में कि हर स्कूल में स्विमिंग पूल नहीं हो सकता, तो मैं कह रही हूँ कि जो इस स्कूल ने फैसिलिटी दी है, ये भी जम्मू के ही बच्चे हैं, इनको मौका मिल रहा है सीखने का। और स्विमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है, आपकी जान भी बचा सकती है और आप लोगों की जान भी बचा सकते हैं अगर आपको बेसिक स्विमिंग आती हो तो। और उसके अलावा कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, और जम्मू एक टेम्परेचर वाइज, वेदर वाइज यहाँ बहुत गर्मी भी रहती है, तो ये बहुत स्विमिंग पूल बहुत ही एक अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। ना इसलिए कि उन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लेना या स्पोर्ट्स पर्सन्स बनना या स्विमर्स बनना है, जनरली एक लाइफ स्किल सीखने के लिए और रिलैक्स करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो ऑलरेडी मैं बहुत खुश हुई है जान के कि यहाँ पे इन्होंने कोचेस भी रखे, मेल कोच भी है, फीमेल कोच भी है। तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के बच्चे, अभी इतना नया स्विमिंग पूल बना है, हमने एक आधी लैप अभी देखी तो स्विमिंग कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन वाली नहीं लेकिन कर रहे हैं। तो बहुत जल्द मुझे लगता है यहाँ के बच्चे अच्छे स्विमर्स बनेंगे, जेएनके की तरफ से जाएंगे कॉम्पिटिशन्स में स्विमिंग सीखने। तो स्कूल को, पूरी आईडीपीएस फ्रेटर्निटी को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। हम आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, आज आपकी एक मोटिवेशनल स्पीच जो है स्टूडेंट्स के लिए रही, जिसमें आपने कहा कि पेरेंट्स के बाद अगर किसी पे ट्रस्ट करना तो पानी पे किया जाए, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। जी नहीं, पेरेंट्स के बाद नहीं, मैंने कहा कि डरना नहीं है पानी से, आपको स्कूल ने कोचेस दिए हैं, पानी पे विश्वास कीजिए, नेचर के साथ जुड़िए, नेचर पर विश्वास कीजिए। पानी आपको डुबाता नहीं अगर आप केयरफुल रहें, लेकिन कोचेस की बात मान के। तो पहले बच्चों ने फ्लोटिंग ही सीखनी, तो पानी पे विश्वास करना वो बात है। पानी आपको लेके नहीं जाएगा अगर आप अपने कोच की बात मानेंगे। सेफ्टी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। मैम, आज क्या कुछ कहेंगी? आज एक बड़ा इनिशिएटिव जो है आईडीपीएस की तरफ से लिया गया है, हालांकि हर बार आईडीपीएस जो है वो आगे रहता है ऐसे करिकुलम्स में। आज के इस इवेंट को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि आईडीपीएस स्पोर्ट्स हो, को करिकुलम हो, एकेडमिक्स हो, उसमें ज़रूर कुछ ऐसा करना चाहता है जिसमें हमारे बच्चे निखर कर आएँ। तो आज हमारे स्विमिंग पूल का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पहले जोनल, स्टेट और नेशनल लेवल तक एज अ स्विमिंग प्लेयर्स बनकर निकलें और हमारे
कोचेस जो हैं इस वक्त वेल ट्रेंड हैं और वो रेडी हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए। एंड वेरी सून विल गिव यू द न्यूज़ कि हमारे स्टूडेंट स्टेट और नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑन स्विमिंग लेवल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर वंस अगेन, एज आप तो हमारे अब फैमिली मेंबर हो चुके हैं, हमारी हर खुशी में शामिल हो रहे हैं। तो अब ये जो स्विमिंग का अब जो IDPS ओएसिस का जो जम्मू में अब नाम होने वाला है, लाइक IDPS जम्मू। So congratulations once again, my management, my principal, Randeep Wazir ma'am, and everyone present here. Thank you very much. ICFAI ग्रुप द्वारा जम्मू में शिक्षा मेला आयोजित किया गया। इस मेले का आयोजन ICFAI ग्रुप द्वारा अपने विश्वविद्यालय में दी जा रही सुविधाओं से छात्रों को रूबरू करना था और ग्रुप के पदाधिकारियों के मुताबिक ग्रुप द्वारा पूरे देश में 11 विश्वविद्यालय, 9 बिजनेस स्कूल, 9 लॉ स्कूल, 7 टेक स्कूल और साथ ही साथ 3 फार्मा स्कूल संचालित किए जा रहे हैं और इनमें सभी प्रकार के टेक्निकल, लॉ, मैनेजमेंट, फार्मा कोर्स जो है उपलब्ध हैं। ग्रुप छात्रों को 100% छात्रवृत्ति और 100% प्लेसमेंट भी यहां पर प्रदान करते हैं। फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।